बर्फ के नीचे मिली 7 ऐसी चीजें जिन्हें किस्मत वाले ही देख सकते हैं। नंबर 7, ला डोंचेला। ला डोंचेला, जिसे द मेडन के नाम से भी जाना जाता है, एक 15 साल की इनका लड़की की मम्मी है जिसे 1999 में अर्जेंटीना के लुल्ला इलाको ज्वालामुखी के पास 22,000 फीट की ऊंचाई पर खोजा गया था। उसे लगभग 500 साल पहले एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत बलिदान कर दिया गया था, जिसे कैपाकोचा कहते हैं। उसकी बॉडी को जमी हुई हालत में खोजा गया, जिसकी वजह से उसकी स्किन, हेयर और क्लोथिंग बिल्कुल प्रिजर्व्ड रहे। ला डोंचेला को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सो रही हो। आज इस मम्मी को अर्जेंटीना के सोल्टा में म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा गया है, जहां इसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। नंबर 6, युकागिर बिसोन। युकागिर बिसोन एक एंशिएंट बाइसन की स्पीसीज है, जिसकी ममीफाइड बॉडी साइबेरिया के युकागिर रीजन में जमी हुई हालत में मिली थी। ये बाइसन लगभग 10,000 साल पहले का माना जाता है और इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड था कि इसके मसल्स, स्किन और यहाँ तक कि कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी इंटैक्ट थे। इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए एक अहम घटना थी, क्योंकि इससे प्री हिस्टोरिक लाइफ और उस समय के एटमॉस्फेयर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले। आज युकागिर बिसोन को म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है और इसे पेलियोंटोलॉजी के क्षेत्र में एक रिमार्केबल डिस्कवरी माना जाता है। नंबर 5, टार्डिगार्ड। टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बेयर्स के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं जो अपनी यूनिक सर्वाइवल एबिलिटीज के लिए पहचाने जाते हैं। ये हार्शेस्ट कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन एक्सपोजर, हाई प्रेशर या स्पेस का वैक्यूम हो। ये आमतौर पर 0.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं और लगभग हर तरह के एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, चाहे पानी हो या जमीन। इनकी सबसे खास एबिलिटी क्रिप्टोबायोसिस है, जिसमें ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं और अपने आप को सूखा कर लेते हैं, जिससे वे कठोर परिस्थितियों में लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। जब साइंटिस्ट्स ने टार्डिग्रेड की मम्मी की स्टडी की तो उन्हें इस क्रिप्टोबायोसिस की प्रोसेस के बारे में अहम जानकारियां मिली। नंबर 4, कोलिमा वुली राइनोसेरस की डिस्कवरी साइबेरिया में हुई थी और यह लगभग 49 साल पुरानी मानी जाती है। परमाफ्रोस्ट में वुली राइनोसेरस की पूरी बॉडी की यह पहली डिस्कवरी है। मम्मीफाइड बॉडी का एक बड़ा पार्ट बर्फ में प्रिजर्व किया गया था, जिसमें बॉडी का लेफ्ट पार्ट शामिल था, जिससे इसकी स्किन, फर, हॉर्न और इंटरनल ऑर्गन्स भी इंटैक्ट रहे। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को एंशिएंट क्रीचर्स और उनकी कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइवल स्ट्रेटजीज के बारे में अहम जानकारी दी। वुली राइनोसेरस आइस एज के सबसे बड़े हर्बीवोरस में से एक थे, लेकिन आज लुप्त हो चुके हैं। इतना वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन मिलने से उस समय के वातावरण के बारे में भी काफी जानकारी मिली और इससे पता चलता है कि यह विशालकाय जीव कितने हार्श कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते थे। नंबर 3, केव लायंस कब। साइबेरिया के फ्रोजन ग्राउंड में मिले केव लायंस करीब 30,000 साल पुराने माने जाते हैं। ये कब्स पूरी तरह से प्रिजर्व्ड थे, जिससे उनके बाल, नाखून और इवन विस्कर्स भी इंटैक्ट थे। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को प्री हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ के बारे में अहम जानकारी दी, खासकर एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में, क्योंकि केवल लायंस लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। ये लायन क्यूब्स काफी अच्छी कंडीशन में थे, जिसने एंटिक केव लायंस की एनाटॉमी और उनके कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को समझने में मदद की। साइबेरिया के काफी ज्यादा ठंडे इलाके में इन कब्स को बर्फ में सुरक्षित रखा गया, जिससे रिसर्चर्स को ये दुर्लभ झलक देखने को मिली कि वो क्रीचर्स कैसे दिखते थे जो हजारों साल पहले धरती पर चलते थे। नंबर 2, सेलेरिकन पोनी। सेलेरिकन पोनी, जिसे साइबेरिया की बर्फ में खोजा गया था, लगभग 40,000 साल पुराना मानी जाती है। आइस एज के समय की है। ये इतनी अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व किए गए थे कि साइंटिस्ट को इनके बारे में कई जरूरी इंफॉर्मेशन मिली। प्री हिस्टोरिक पोनीज अपनी छोटी कद और रोबस्ट बॉडी के लिए जाने जाते थे। इनका इस्तेमाल प्राचीन लोग ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर के लिए करते थे। जब साइंटिस्ट्स ने इन फ्रोजन रिमेन्स की स्टडी की तो उन्हें इनके डेंटल और स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में कई अनोखे गुण मिले जो आज के पोनीज से अलग थे। इनकी खोज ने एंशिएंट हॉर्स ब्रीडिंग और डोमेस्टिकेशन के इतिहास को समझने में मदद की। नंबर 1, द टू मूस। अलास्का के फ्रोजन टंड्रा में मिली 2 मूजों की प्राचीन लाशें एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। ये मूज लगभग 10,000 साल पहले आपस में लड़ते समय बर्फ में फंस गए थे, जिसकी वजह से उनके एंटलर्स आपस में फंस गए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जानवर अपने एंटलर्स की लड़ाई में इस कंडीशन में पहुंचे जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। ये अमेजिंग रिमेन्स न सिर्फ उस समय के एनवायरनमेंट को दिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उस समय 2 जानवरों के बीच में कंपटीशन था। तो ये थी बर्फ के नीचे मिली 7 रहस्यमयी चीजें। वैसे आपको इनमें से सबसे रहस्यमयी चीज आपको कौन सी लगी? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।